अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं गुलाब बलोच। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले खबर शामिल करें। तब्दीली के दावे करने वालों को इक्तदार में आए 2 साल का अरसा गुजर गया मगर महंगाई काबू पे नहीं आ रही। कसूर में सब्जियां, गोश्त और दाल समेत दीगर अशाए खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। सरकार के दौरे हुकूमत में महंगाई कहां पहुंच गई। जहां गोश्त, सब्जियों समेत दाल की कीमतों ने वबाल मचा रखा था, वहीं अब आटा मिलना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ तो वफाकी अदारे अदादो शुमार जारी करते रहते हैं जिनका कहना है कि अवाम को हर सहूलत मुयस्सर की जा रही है, मगर दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि हमें रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अब समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। लोग परेशान हैं, खाने के लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं। इस तब्दीली सरकार को तो हमारी दुआ है कि सुबह आ जाती है आज ही चली जाए, लेके बैठ गए अवाम को। गरीब मजदूर आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, मगर शाम को घर पहुंचने पर एक दिन का राशन लेना भी मुश्किल हो जाता है। तब्दीली सरकार की हुकूमत में आए रोज अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने के लिए कोई अदारा नहीं। मजीद महंगाई से अवाम का माहाना बजट मुतासर होगा। गरीब आदमी की पहुंच से जो है ना खाने पीने की अशिया बहुत ही दूर हो गई हैं। ऐसी दूर हो गई है जैसे जो है ना पता नहीं क्या हो गया है। ये मुल्क के हालात दिन ब दिन जो है ना वो नीचे जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं मजीद क्या होगा। गरीब का जीना मुहाल हो गया है। खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग ये महंगाई की वजह से। खाने पीने के लिए घरों में कुछ है नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार भी जीरो हो गए हैं। जरूरियात जिंदगी की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मौजूदा महंगाई में इजाफा इसी तरह होता रहा तो तनहादार और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वालों के घरों का चूल्हा ठंडा तो है ही, इसके बाद अवाम फाका कशी पर मजबूर होगी। एक तरफ मौजूदा हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के दावे किए जाते हैं, मगर वहाँ पर बाज अशिया की कीमतें आम बाजार से भी महंगी हैं। दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई करने वाले जो मुकर्ररा रेट के बाद महंगे दामों अशिया फरोख्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ जिली इंतजामिया को सख्त एक्शन भी लेना होगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच टीवी न्यूज, कसूर। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से हाफिजाबाद के शहरी भी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जफर इकबाल। की तरह हाफिजाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। महंगा हो गया, आटा मिलता नहीं, मजदूरी बाजार है कोई नहीं, गरीब आदमी है, दसो की करिए। आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, महंगाई जी है वो मतलब गरीब आदमी की जान कर दी गई है। शहरी शदीद परेशान है। आटा, चीनी, दालें, घी, चावल और सब्जी फ्रूट की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने गरीब आदमी के मुंह से दो वक्त आने वाला छीन लिया है। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के दावे बयानबाजी की हद तक दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो उजरत कम और दूसरी जानब बेतहाशा महंगाई, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरेआम से गायब है और नजायज मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुकूमत नजायज मुनाफाखोर और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के ठोस अमली इक़दामात करे ताकि गरीब और मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ सके। अवाम को बर वक्त आटा, चीनी और दालों की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। पिपला के नवाई इलाके हरनोली के यूटिलिटी स्टोर में भी आटा, चीनी और घी समेत दीगर अशिया खुरनोश नायाब हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। यूटिलिटी स्टोरों की तरह हरनोली के यूटिलिटी स्टोरों पर भी अवाम के लिए कुछ ना है। हरनोली के मकाम पर कायम दोनों यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी और घी नायाब है। दोनों ब्रांचों के अंदर घी, चीनी, आटा बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, लिहाजा गरीब महंगे दामों आम दुकानों से खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी भी गायब है, ना यहाँ पे आटा मिल रहा है, ना यहाँ पे घी मिल रहा है। जब तक घी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन घी तो गवर्नमेंट कह रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी भी मिलेगी, आटा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है।
दुकानदारों के पास जाते हैं तो उन्होंने घी भी बहुत ज्यादा महंगा किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर सामान बराए नाम भेजा जाता है, यानी रसद को मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए जरूरत की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि गरीब आवाम को महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, हरनोली, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। हुकूमत ने एक बार फिर ड्रग माफिया के आगे घुटने टेक दिए। वफाकी हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसमें बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया समेत मुतअद्दिद अद्वियात शामिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली सरगाना। वादों और दावों से बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम से किया गया एक और वादा वफा कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। आटा, चीनी, गंदम माफिया को नवाजने के बाद वफाकी काबीना ने ड्रग माफिया को भी नवाजने की मंजूरी दे दी। इसके बाद बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की दवाएं मजीद महंगी मिलेंगी। एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंख, कान, दांत, जल्द के अमराज, जचगी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाइयों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इलेक्शन से कबल अवाम को मगरबी ममालिक की तर्ज पर सहूलियात जिंदगी फराहम करने के वादे करने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत संभालते ही तमाम तर वादों और दावों से मुकर गई। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को आसमान पर पहुँचाने के बाद अद्वियात की कीमतों को भी पर लग गए। शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर, जबकि माफियाज के खिलाफ बुलंदो बांग दावे करने वाली हुकूमत वक्त ने माफियाज को नवाजने के लिए कमर कस ली। महंगाई के सताए शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेडिसिन महंगी होने की वजह से आवाम जलील खुआर हो रही है। मेहरबानी करके हुकूमत वक्त से अपील है कि मेडिसिन की कीमतों में कमी लाई जाए। हस्पताल दे विच गए हैं, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है बाहर दी, लेकिन सरकारी हस्पताल दे विच दवाई काई ना आई। लिहाजा बाहर मेडिकल स्टोर ते आए हैं तो उन्होंने बहुत महंगी दवाइयां इन पे, लेकिन अस कितों दे गरीब बंदे हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं। लिहाजा हुकूमत से इल्तजा है कि वो दवाइयाँ सस्तियाँ की जाएँ, हमें रिलीफ दिया जाए। अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफे से जहाँ गरीब मेहनत कश अफराद मुतासर हुए हैं, वहीं सफ़ेद पोश तबका भी शदीद परेशान दिखाई देता है, जिस पर शहरियों ने तब्दीली सरकार से अद्वियात की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदनान अहमद मोहसिन के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हुमायूं खान कहते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान को कमजोर तरीन मुल्क बन चुका है। गरीब आवाम सड़कों पर निकलेगी और हुकूमत से तब्दीली का हिसाब लेगी। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई सदर हुमायूं खान, सेक्रेटरी जनरल फैसल करीम कुंडी और MPA अहमद करीम कुंडी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सदर हुमायूं खान का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बेरोजगारी से डिप्लोमा होल्डर नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। हुमायूं खान का कहना था कि PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुल्क को बचाने के लिए तमाम पार्टियों की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐलान किया गया है। अवाम की ताकत से PTI हुकूमत का खात्मा करेंगे। खैरपुर की तहसील नारोवाल में 2 साल कबल करोड़ों की लागत से बनने वाला कोट बेंगलोर से चौकंड रोड टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क पर जगह जगह गड़े पड़ने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। इसी हवाले से नियाज अली की रिपोर्ट देखिए। कोट बंगलो से चौंडको तक 40 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस जगह जगह गड़े पड़ गए हैं। सक्कर और खैरपुर से सांगड़ और मीरपुर खास जाने वाले अक्सर लोग इसी सड़क पर सफर करते हैं। सड़क की हालत खस्ता होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क पर जगह जगह गड़े पड़ने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि सड़क की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत करा के अवाम की मुश्किलात दूर की जाए। कैमरामैन जिशान अली के साथ नियाज अली, सच टीवी न्यूज नारा। हैदराबाद में GOR कॉलोनी का पार्क खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। बच्चों के लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं जाजेब अली की रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके GOR कॉलोनी में फैमिली पार्क भी इंतजामिया की नाहली की भीड़ चढ़ गया। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, टूटे हुए झूले, घास की जगह बड़ी बड़ी झाड़ियां एक जंगल का मंजर पेश कर रही हैं। GOR कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है
کہ پچھلے کئی سالوں سے اس فیملی تفریحگاہ کی حالت ابتر ہونے کی وجہ سے بچے اور فیملیز گھر سے باہر شام کے وقت پارک میں کھلی فضا کا لطف نہیں لے سکتے ہیں۔ یار کالونی میں کوئی پارک نہیں ہے، کوئی فیملی کے نکلنے کا کوئی ایسا کھیل کا میدان نہیں ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری فیملیز اور ہمارے جو رہائشی ہیں جی آر کالونی کے وہ نکل کے شام کو آ سکیں، اپنے بچوں کے ساتھ لطف انداز ہو سکیں، کوئی تھوڑی آؤٹنگ ہو سکے گرمی کے اس ماحول میں۔ ابھی تک اس کا وہی حال ہے اور ارباب اختیار کو چاہیے کہ سب توجہ کریں، سمجھے نا لوگوں، تاکہ لوگوں کو لیے کہ اچھے مطلب ایک صحت کے حوالے سے ایک اچھی مطلب ایک اچھی مطلب سہولت میسر ہو، بچے آئیں کھیلیں یہاں، سمجھے نا، فیملیز کو ایک سہولت حاصل ہو۔ یہ کمشنر ہاؤس کے ساتھ ہی ہے، جب اس کا یہ حالت ہے تو اور بس کچھ نہیں کہہ سکتے، خدا کچھ تو رحم کرو، پبلک پہلے اس کے لیے یہ اس کو تھوڑا بہت ہمیں ریلیف دو۔ ایک وقت تھا جب بچے اس پارک سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن آج یہ تفریحی مقام انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں نے حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی دوبارہ تعمیر نو کروا کر تفریحی مقام کو آباد کیا جائے۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ اپنوں کا خون سفید ہو گیا۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں لین دین کے تنازع پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی جان لے لی۔ تھانہ الہ آباد کے نواحی گاؤں میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ 3 بھائیوں میں کئی روز سے لین دین تنازع چل رہا تھا۔ آج تلخ کلامی ہونے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی جان لے لی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ الہ آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا منتقل کر دیا۔ حافظ آباد میں بااثر افراد کو خواتین سے چھیڑ چھاڑ سے منع کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ بااثر افراد نے نوجوان کو اغوا کر کے بے معنی تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ حافظ آباد میں خواتین سے بدتمیزی سے منع کرنے پر بگڑے رئیس زادے نے نوجوان کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور حالت غیر ہونے پر نوجوان کو پھینک کر فرار ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی مدد سے زخمی کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ میاں والی کی تحصیل پیپلا میں کار اور ٹرالر میں تصادم سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت پور میں قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا۔ اور اب بات کریں ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی دن پر سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں ملک میں موجودہ صورتحال اور ماحولیاتی آلودگی، قدرتی آفات وغیرہ کے موضوعات پر بحث ہوئی۔ پشاور سے عدنان شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں آج ماحولیاتی تبدیلی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے پشاور پریس کلب میں سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے لپٹا ہوا ہے، جس سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے طوفان، سیلاب اور خشک سالی آ رہی ہے۔ سیلابیں کیوں آتی ہے، خشک سالی کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کمبسشن فیول کا استعمال کم کریں، ہم گیس کا استعمال، لکڑی جلانے کا یہ کم کریں، انرجی کا استعمال، بجلی کو طریقے سے استعمال کریں۔ پانی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا تو اس کا استعمال طریقے سے کریں۔ سیمینار کے موقع پر 9ویں جماعت کی طالبہ فاطمہ فراز نے فن پاروں کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تصویری نمائش کے ذریعے روشنی ڈالی۔ میں نے اپنے پینٹنگز کے تھرو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں آگاہی پھیلاؤں کہ ہمارا ماحول کیسے خراب ہو رہا ہے اور ہم اپنے سیارے کو کیسے تباہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے پینٹنگز کے ذریعے میں نے مختلف لینگویجز میں اس میں میسیجز لکھے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ کیسے بگڑ رہا ہے اور ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ سیمینار کے آخر میں سول سوسائٹی کے لوگوں نے عالمی عمل کے دن پر پشاور پریس کلب کے باہر واک بھی کی۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ چنیوٹ کی تحصیل لالیہ میں مقامی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 150 کے قریب مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ شکیل عباس کی رپورٹ دیکھیے۔
चिन्नौड की तहसील लालिया में मकामी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सफेद मोतिये का फ्री कैंप पीपल भुट्टा में लगाया गया, जिसमें 150 के करीब आंखों के मरीजों का मुफ्त चेकअप और फ्री मेडिसिन दी गई, जबकि 20 के करीब सफेद मोतिये के मरीजों को ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया, जिनके ऑपरेशन डॉक्टर प्रोफेसर कैप्टन खालिद डोगर सर्जन आई स्पेशलिस्ट करेंगे। निजी तंजीम के फ्री कैंप को अवाम ने भी खूब सराहा। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। डस्का में तालीमी इदारे खुलने के बाद तलबा और तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट सैंपलिंग का मरहलावार आगाज कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 6 कॉलेजेस और 9 स्कूलों से नमूने हासिल किए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं नवीद इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। डस्का में स्कूलों कॉलेजेस खुलने के बाद तलबा तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग मरहलावार की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और DDHO की जेरे निगरानी तश्कील दी गई टीमें मसरूफ अमल हैं। तहसील डस्का में मजमूई तौर पर 6 कॉलेजेस और 9 स्कूलों के तलबा तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट के लिए नमूना जात इकट्ठे किए जाएंगे। अब तक हम लोगों ने कोरोना के लिए 6 स्कूल्स और वेरियस कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से 520 बच्चों की सैंपलिंग कर ली गई है। उनमें से 300 का रिजल्ट नेगेटिव आ गया है और बाकी रिजल्ट अवेटिंग है। तो जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट कंप्लीट होते हैं तो फिर हम लोग अपनी सेकंड फेज ऑफ सैंपलिंग स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 स्कूलों के रिजल्ट आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पॉजिटिव नहीं है। पहले मरहला में 2 कॉलेजेस और 4 स्कूलों के लिए गए नमूना जात नेगेटिव आ गए हैं। हुकूमती बनाए गए SOPs पर अमल पैरा होकर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज डस्का। चकवाल की हसीन वादी कलर कार में 5वां नेशनल ओलिव फेस्टिवल का मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अरूज पर हैं। फेस्टिवल का मकसद अवाम में जैतून के बारे में आगाही देना और इसकी आफादियत और अहमियत के बारे में बताना है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। हर साल की तरह इस साल भी चकवाल की हसीन वादी कलर कहार में 5वां नेशनल ओलिव फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हैं। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के तलबा तलबात, फार्मर्स और अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। फेस्टिवल का मकसद आवाम में जैतून की काश के बारे और जैतून ऑयल के बारे में आगाही देना है। अगर वो आए ये मेले में, मेला लगाने का मकसद भी है कि तमाम सरमायाकारों को भी मेरी तरफ से दावत है कि वो आए, ठीक है, इस सेक्टर को देखें। इसमें बहुत से रोजगार के नेशनल ओलिव फेस्टिवल 5वां जो हम चकवाल में कलर कार करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारी भरपूर तैयारी हैं और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तलबा और तलबात यहाँ पे आते हैं और ये एग्री टूरिज्म सेवी ऑर्गेनाइजेशन ओलिव फाउंडेशन मिलके इसका इनकाद करते हैं। जैतून हिकमत वाला पौधा है जिसका जिक्र कुरान करीम में 7 मरतबा आया है। जैतून का फल और आए 70 बीमारियों का इलाज है। अब जैतून का बाग लगाने से न सिर्फ आप फल हासिल कर सकते हैं बल्कि इसको फरोख्त करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जिला चकवाल को ओलिव वैली करार दे रखा है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। चकवाल के बाद बात करें लोअर दीर की, तो लोअर दीर में दर्जनों बागात में लगाया गया जैतून पककर तैयार हो गया है। देखते हैं रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट में। दीर में सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत जैतूनों के दर्जनों बागात लगाए हैं और इन दिनों जैतूनों के बागात पक गए हैं और काश्तकारों ने जैतून के बागात से पैदावार हासिल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से काश्तकारों काफी खुश दिखाई दे रही है। दीर में जैतून तेल 3 लीटर 3500 रुपए है, लेकिन यहाँ की काश्तकारों का शिकवा है कि दीर में जैतूनों के बागात सरकारी सरपरस्ती न होने की वजह से यहाँ की काश्तकार मुश्किलात का शिकार है। हमारे लिए हुकूमत को चाहिए कि पाशी का प्रोग्राम करे और काट का और दीगर जो इसका सहूलियत है वो फराहम करे हम लोगों को। मेडिकली भी प्रूव्ड है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत ज्यादा कम होता है। ओलिव ऑयल मसाज हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो पेशेंट्स होते हैं फालिज के, उनके लिए। तबीब माहिरीन का कहना है कि जैतून का तेल सेहत के लिए काफी मुफीद है और इसके इस्तेमाल इंसानी कई बीमारियों से बच सकता है। अगर हुकूमत जैतून के बागातों की सरपरस्ती करे तो बैनुल-अक़वामी सतह पर यहाँ की जैतून मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाती, बरम के लोअर दीर। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहरिक हो गए। महकमा ज़राअत को कबल वक्त मंसूबा बंदी का टास्क दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर अब्बास।
करने वाले डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने कहा कि गंदम की काश्त से कबल जिला में बीज का मतलूबा स्टॉक मौजूद होना चाहिए। कपास की पैदावार में कमी की असल महरकात भी तलाश किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर की जेरे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर टास्क फोर्स व एडवाइजरी सब कमेटी का अजलास मुनक्कद हुआ। ADCR असिस्टेंट कमिश्नर महकमा ज़राअत, वाटर मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक व दीगर महकमों के अफसरान अजलास में मौजूद थे। अजलास में काश्तकार तंजीमों, खाद व पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदगान की भी शिरकत की। अजलास में डिप्टी कमिश्नर को फसलों की पैदावार में इजाफा, काश्तकारों की रहनुमाई बारे ब्रीफिंग और काश्तकारों को आगाही सेशन बारे आगाह किया गया। रवां सीजन गंदम की पैदावार में आगाही बारे काश्तकारों को भरपूर रहनुमाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि गैर मयारी खाद, बीज, पेस्टिसाइड फरोख्त करने वाले रायत के मुस्तहिक नहीं। महकमा वाटर मैनेजमेंट ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम की अफाद बारे कैंपेन चलाएं। काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। स्मोक के पेश नजर फसलों की बाकियात चलाने पर पाबंदी है। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आज भी किया जाता है। चारपाइयों के लिए मजबूत और पायदार बांध आरिफ वाला के कदीम कस्बा कबूला में तैयार होता है। मौज का बांध कैसे तैयार किया जाता है, आरिफ वाला से जावेद रजा वट्टू की ये रिपोर्ट देखिए। दौरे जदीद में कदीम रवायात आज भी बरकरार। बेड, सोफा, कुर्सियां, मूड़े और दीगर फर्नीचर अपनी जगह, लेकिन मुंज के बांध से तैयार चारपाइयां आज भी अपनी मिसाल आप हैं। मुंज का बांध हीर रांझा की मशहूर दास्तान वाले शहर कबूला शरीफ में तैयार किया जाता है। कारीगर का कहना है कि दरियाई इलाकों से मुंज लाकर इसे मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर काफी मेहनत से ये बांध तैयार किया जाता है। मुंज लाने को शुरू मंगाई दी लक्की मरत मंगाई दी और आम मुंज नालों मिसाल अगर सूता दवान है, सूता दवान साडा वाहन मुंज दवान बहुत देर पर चल जाएगा। मुंज का बांध आम बांध की निस्बत मजबूत और देर पर होता है, इसलिए लोग चारपाइयों के लिए मुंज का बांध खरीदने दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं। भावर नगर से यहाँ बांध लेने आया हूँ, पहले भी मैं कई बार लेकर गया हूँ। इस बांध से बनी चारपाइयाँ बहुत देर पर होती हैं और ज्यादा अरसे तक चलती हैं। दौरे जदीद में भी बहुत से लोग कदीम दौर की अशिया इस्तेमाल करके दौरे कदीम की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। कमीर समेत पंजाब के कई इलाकों में दौरे जदीद में आज भी तरीके से चारा काटने वाली मशीन चलाकर बिजली की बचत की जाती है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अरशद। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में कबीर और पंजाब के कई इलाकों में देसी तरीके से बैलों की मदद से चारा काटा जाता है। बैल को देसी मशीन में दो बड़ी बड़ी लकड़ियों पंजाल में बांधकर चलाया जाता है। दूसरी तरफ किसान मशीन में मुख्तलिफ किस्म का साबित चारा डालता रहता है तो बैल दायरे की सूरत में गोल चक्कर लगाता रहता है, जिसे मदान या थड़ा कहते हैं। बैल के दायरे की सूरत में चलने पर टोका मशीन चलना शुरू हो जाती है। इस अमल से साबित चारा कटकर दूसरी तरफ मशीन से छोटे छोटे टुकड़े बनकर निकलता रहता है। इस तरह चारा जाया नहीं होता, जिसे जानवर शौक से खाते हैं। एक तरफ बिजली की बचत होती है और दूसरी तरफ चारा काटने वाला बैल भी महंगे दामों फरोख्त होता है। तरक्की के इस दौर में देसी तरीका कार को अपनाकर काफी फायदा हासिल किया जाता है। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कबीर। जेलम के मेन बाजार में अल हदीस चौक में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। जेहलम के सबसे बड़े मेन बाजार का अहले हदीस चौक मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे चिंची माफिया ने और रेडी बानों ने अपने ठिये जमा लिए और पंजे गाड़ लिए हैं। ना तो इंक्रोचमेंट का अमला यहाँ पे नजर आता है और ना ही ट्रैफिक वार्डन। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की चिंची माफिया के साथ लड़ाई मामूल बन गई है। ना तो वो रास्ता देते हैं और ना ही गुजरने के लिए अपनी चिंची को कहीं और पार्क करते हैं। यहाँ पे चिंचियों की भरमार है और उसके साथ गैर कानूनी रेडी बानों ने यहाँ पे बेपनाह मसाइल पैदा किए हैं। ट्रैफिक के मसाइल तो यहाँ पे है ही और आम शहरी जो यहाँ से गुजर के बाजार में खरीदारी करने आते हैं उनके लिए भी बेपनाह मसाइल है। आम लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो भी, और दूसरा ये जो बेहंगम ट्रैफिक है चौक अल हदीस में। वार्डन खड़े होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं, करते कुछ भी नहीं। ये सारी रोड इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह आम लोगों को, पैदल चलने वाले को बड़ी मुश्किल आती है। आज का नहीं, ये बहुत पुराना मसला है बाजार का ना, तो तकरीबन ये दिन को रोड तकरीबन ब्लॉक रहती है। कम से कम 30-40 रिक्शे चौक अल हदीस में एट ए टाइम खड़े होते हैं। अभी भी आप चेक करने कम से कम 15 खड़े होंगे। रिक्शे वाले बहुत हैं, उसके बाद ये पुलिस वाले आते नहीं हैं तो आगे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। इंक्रोचमेंट हमला यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आता और इसके साथ यहाँ पे कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़े हैं। इसके साथ चिंची माफिया ने यहाँ पे
ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, ना यहाँ पे कोई पुलिस एहलकार तैनात है, ना ट्रैफिक एहलकार तैनात है, और उसके साथ इंक्रोचमेंट अमला भी अपने दफ्तरों तक महदूद है। अहले इलाका का कहना है और शहरियों का कहना है कि इस मसले का फौरी को हल ढूंढा जाए ताकि यहाँ पे आने वाले गाहक उनके लिए आसानियाँ हो। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ झेलम। आगे बढ़े और खबर शामिल करें लिया से, जहां जिली इंतजामिया और महकमा जंगलात ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए करोड़ों रुपए मालियत का सरकारी रकबा वागुजार करा लिया। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया में सरकारी जमीनों पर कब्जों के खिलाफ सरकार की कार्रवाइयों का सिलसिला एक बदस्तूर जारी है। महकमा जंगलात सबसे ज्यादा मुतरक नजर आता है, जो कि कब्जीन से रकबा वागुजार कराने के लिए कमर कसे हुए है। एमएन रोड पर नवाई चक नंबर 419 डीडीए में असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज अहमद मुगल और महकमा जंगलात का पुलिस के हमरा रकबा वागुजारी के लिए ऑपरेशन करोड़ों रुपए मलकियत की 5 कनाल 12 मरले अराजी कब्जीन से वागुजार करा ली गई। अराजी पर मौजूद 30 के करीब घरों के मकीनों का हुकूमत से रिहाइश के लिए मुतबादिल जगह फराम करने का मुतालबा। और हमें चलो समझाएं तो सही कि भाई जान ये आपकी चिट्ठी, आपको नोटिस है, आप महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप चले जाएं, लेकिन ना हमें कोई नोटिस देते ना कि सीधे आ जाते हैं। देखिए सारी यहाँ पर बर्बादी की हुई है इन्होंने, लेकिन हम किधर जाएं? कोई हमें और जगह दे दे, चलो हम वहाँ पे चले जाएंगे, जगह उनको छोड़ देंगे। इस दौरान मकीनों का मजीद कहना था, हमें रहने के लिए मुतबादिल जगह ना दी गई तो हम बच्चों समेत एमएम रोड पर खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे, इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। विहाड़ी में खुर्शीद अनवर स्टेडियम 7.5 करोड़ रुपए बजट मिलने पर भी फंक्शनल न हो सका, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। खेलों की दुनिया में व्याड़ी ने बड़े बड़े सपूत पैदा किए, लेकिन अब स्टेडियम फहाल न होने की वजह से स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। 1976 में व्याड़ी खुर्शीद अनवर स्टेडियम की बुनियाद रखी गई और 1983 में स्टेडियम को अपग्रेड किया गया। 1983 से लेकर 2017 तक इसमें किसी किस्म की अपग्रेडेशन न हुई। 2017 में नून लीग के दौरे हुकूमत पंजाब भर के स्पोर्ट्स स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए स्कीमें जारी हुई और व्याड़ी खुर्शीद अनवर स्टेडियम के लिए 7.5 करोड़ का बजट मंजूर हुआ और 1 साल में स्टेडियम को मुकम्मल होने के अहकाम भी जारी हुए, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक खुर्शीद अनवर स्टेडियम नामुकम्मल है। स्टेडियम भी अभी नामुकम्मल है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पोर्ट्स सरगर्मियां वो तमाम तर जो है वो मुअत्तल हुई हुई हैं और हमारा जो टैलेंट है वो खराब हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, क्योंकि ये जो खुर्शीद अनवर स्टेडियम है इसने 2017 में इसकी जो अपग्रेडेशन होनी थी वो अभी तक नहीं हो सकी। 3 साल गुजर गए हैं। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर हमारे जो सरगर्मियां उनको बहाल किया जाए, खुर्शीद अनवर स्टेडियम को भी फंक्शनल किया जाए ताकि हम अपनी स्पोर्ट्स सरगर्मियां जो है वो बहाल कर सके। जिला भर की स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। स्पोर्ट्स तंजीमों और खिलाड़ियों का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर स्पोर्ट्स से फौरी नोट्स लेकर स्टेडियम को फहाल करने का मुतालबा किया है। खुर्शीद अनवर स्टेडियम जो 1 साल में 7.5 करोड़ रुपए की रकम से फंक्शन होना था, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद वजूद भी अभी तक फहाल न सका। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इसको फहाल किया जाए ताकि हम अपनी स्पोर्ट्स सरगर्मी जारी रख सकें। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम, सच न्यूज़ विहाड़ी। ठुल के हसास कफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान है, जिसके बायस एहसास कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। मुल्क भर की तरह ठुल में भी एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को एहसास रजिस्ट्रेशन कार्ड के उसूल में मुश्किलात का सामना है और पसमानदा इलाकों से आने वाले मर्द और खवातीन इंतजामिया की नाअहलियों के बायस दफातर के बाहर धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस मेहनत मजदूरी करने वाले जिन लोगों को माली मसाइल का सामना करना पड़ा, हुकूमत ने उनकी माली इमदाद के लिए एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की इमदाद का अच्छा पैकेज दिया, जो अब हमारे यहाँ रिवायती बदनजमी का शिकार हो रहा है। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत परेशान हाल गरीब लोगों का एहसास करने और उन्हें इमदाद देने के बजाय एहसास रजिस्ट्रेशन के बाहर नाम नहाद एजेंट सरगर्म है, जो कि अफसरान की बिली बगत से फी टोकन कार्ड 700 रुपए रिश्वत लेकर कार्ड टोकन रजिस्ट्री करा रहे हैं। दूसरी जानिब बेहसी की ये है कि एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर मर्द और खवातीन के लिए पानी, छाँव और बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक लोगों को टोकन के उसूल में जो रुकावटें दरपेश हैं उनका तदारुक किया जाए, न कि एहसास किफालत प्रोग्राम के नाम से मुस्तहिकीन की तज़ील करके पैसे बटोरने वाला अमला मुकर्रर किया जाए। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज़ ठुल। आगे बढ़े और बात करें बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से तंग शबकदर के हल्का NA-23 के मकीन सड़कों पर निकल आए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद नादिर शाह।
सद्दा की तहसील शब कदर के इलाका ख्वाजा हुस्कुरुना में बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश के बायस इलाकाई मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता एक महीने से बिजली की गैर एलानिया जालिमाना बंदिश से तंग ख्वाजा हुस्कुरुना के मकीन अपने गाँव में सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहिरे में बूढ़े अफराद, नौजवानों और छोटे बच्चों ने शिरकत करके बिजली बहाली के लिए नाराबाजी की। बिजली की तवील और जालिमाना बंदिश से तंग अवाम ने सच टीवी न्यूज को बताया, ख्वाजा हुस के पेड़ पर तकरीबन एक महीने से बिजली बंद है। इधर मस्जिदों में भी पानी नहीं है, घर में खवातीन को मुश्किलात है, बीमार लोग हैं। तकरीबन एक महीने से इधर बहुत मुश्किल है, बिजली बिल्कुल बंद है। और ये इन्हें 127 का जो इन्हें है, हम उससे मुतालबा करते हैं कि पूरी हमारा बिजली बहाल कर। कदर इलाका ख्वाजा हुस्कुरुना में जारी बिजली बंदिश के बायस इलाकाई मकीनों के मसाइल और मुश्किलात में आए रोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत और महकमे वापडा के आला हुकाम ख्वाजा हुस समेत शब कदर के तमाम बिजली फीडर पर पूरी बिजली बहाल करे ताकि यहाँ के अवाम को सहूलियात फराहम हो सके। कैमरा टीम के साथ सैयद नादर शाह, सच न्यूज, ख्वाजा हुस शब कदर। कोटद्दू में मवेशी मंडी लिंक रोड की सेवरेज लाइन जमीन में धंस जाने से सड़क के किनारे खतरनाक गड्ढा बन गया, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोटद्दू मंडी मवेशी लिंक रोड के किनारे खतरनाक गड्ढा बन गया। सेवरेज लाइन जमीन में धंस गई। आमदो रफ्त वाले लिंक रोड के किनारे गड्ढे से हादसात का खतरा राहगीरों के सर पर मंडलाने लग गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि गड्ढे के बायस हादसात के दौरान खातून जान की बाजी हार चुकी है। रात को मोटरसाइकिल सवार समेत दीगर शहरी गड्ढे में गिर चुके हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को गड्ढे बारे बताया गया। सड़क भी टूट रही है। ईंटें रख कर गड्ढे की निशानदेही की गई है। बैठ गई है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा गढ़ बन गया है। कल रात अपना यहाँ पे एक ट्रक बजरी का वो भी यहाँ पे गिरा है, कल एक आदमी भी गिरा है। लेकिन मुतअद्दिद बार मैंने अपना इंजीनियरिंग ब्रांच और सीओ को कहा है, म्युनिसिपल कमेटी के एसी साहब को भी कहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और ना ही इस गड्ढे को फिल कर रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुंतखब नुमाइंदों और आला हुकाम से फौरी तौर पर गड्ढे को फिल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटद्दू। हैदराबाद में गैर कानूनी मजहबा खानों और मुअज्जरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में गोश्त बरामद कर लिया गया। मजीद देखते हैं जांजेब अली की रिपोर्ट में। हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन बल्दिया आला के एडमिनिस्ट्रेटर सफदर अली बुगियो की सख्त हिदायत पर मीट सेक्शन लतीफाबाद के इंचार्ज वसीम अहमद जई और सिटी मीट सेक्शन के इंचार्ज नदीम अहमद गोरी का अपने अमले के साथ हैदराबाद सिटी और लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी मिज़बा खानों और प्रेशर व मुद्रे सहित गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में गोश्त बरामद कर लिया। बल्दिया इंतजामिया हैदराबाद के इंचार्ज मोहसिन शेख, मीट सेक्शन के इंचार्ज वसीम अहमद जई, नदीम गोरी ने कहा कि शेर सिटी और लतियाबाद में गैर कानूनी मिज़बा खानों में ज़िबा होने वाले बीमार जानवरों और प्रेशर व मुद्रे सहित गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जी खुसूसी हिदायत के ऊपर ये हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। जहाँ जहाँ ये प्रेशर वाला गोश्त होगा या जो ऐसा जानवर बीमार जानवर होगा, उस गोश्त को जो हम कोशिश करेंगे कि आवाम तक ये गंदी चीज़ न पहुँचे। गैर कानूनी जो मिज़बा खाने घरों में खुले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और हमने कोशिश की है कि हम जितना भी गोश्त है उसको उठाएं और जब्त करें। जबकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन बल्दिया हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर सफदर अली बुगियो की सख्त हिदायत पर शहरियों को अच्छा और मेयारी गोश्त फराहम करने के लिए बेहतरीन इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन मानी पठान के साथ जांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर में वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कायम हुए कई माह गुजर गए, लेकिन इदारे की कारकर्दगी ताहाल तसल्ली बख्श नहीं। रिपोर्ट देखते हैं डेरा गाजी खान से मोहम्मद अली मीरानी की। डेरा गाजी खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर में वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कायम हुए कई माह गुजर गए, लेकिन इदारे की कारकर्दगी ताहाल तसल्ली बख्श दिखाई नहीं देती। डिप्टी कमिश्नर भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट जिस मकसद के लिए बनाया गया था इसके अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की गैर संजीदगी और अमले की अदम तवज्जो पर अब कुछ करना होगा। शहर में गंदगी उठाने का सिस्टम ठीक करने वालों की गैर संजीदगी और अदम तवज्जो पर आला हुकाम ने तो नोटिस ले लिया, लेकिन देखना यह है कि इसके बाद शहर में वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी गंदगी को साफ करने के लिए और रोडों पर खड़े हुए सीवरेज के पानी को निकालने के लिए किस हद तक काम करती है। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान।
چنیوٹ خبر شامل کریں۔ چنیوٹ سے فرنیچر میں استعمال ہونے والے فوم کی قیمتوں میں اضافے پر آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ عبدالرحمان کلیار کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ فرنیچر میں استعمال ہونے والے فوم کی قیمتوں میں اضافے پر آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن سراپا احتجاج، حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین زید حسین کا کہنا تھا کہ کورونا سے تباہ حال فرنیچر انڈسٹری اب فوم کمپنیوں کے نشانے پر ہیں۔ فوم کی قیمتوں میں بلا جواز جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہر غریب آدمی نے بیڈ لینا ہوتا ہے، فوم لینا ہوتا ہے، تو بلا جواز جو فوم میں اضافہ کیا گیا ہے، پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ اس اضافے کو فوری واپس لیا جائے۔ اس موقع پر آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ فرنیچر کے آرڈر مکمل کرنے میں شو رومز اور فیکٹری والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان فوری نوٹس لے۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، سچ نیوز چنیوٹ۔ اوکاڑا میں ملزم کو پکڑنے کے لیے ایس ایچ او تھانہ صدر رانا عمران اور انچارج انویسٹیگیشن چودھری محمد اشرف کا سائلہ سے 4.5 لاکھ روپے رشوت وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اوکاڑا کے چک نمبر 74L کی رہائشی صحیفہ بی بی کی مدیت میں 3 ماہ قبل تھانہ صدر اوکاڑا میں مقدمہ درج ہوا۔ 2 ماہ گزر گئے مگر پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ سائلہ تھانے کے چکر لگاتی رہیں۔ آخرکار ایس ایچ او رانا عمران اور انچارج انویسٹیگیشن محمد اشرف نے ملزم کو پکڑنے کے لیے سائلہ سے 4.5 لاکھ روپے رشوت مانگ لی۔ رشوت نہ دینے پر پولیس نے ملزمان کو پکڑا اور ملزمان سے بھاری رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ سائلہ نے ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن کے خلاف آر پی او سائبال کو درخواست دائر کر دی ہے۔ خاتون نے مطالبہ کیا کہ ایس ایچ او کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت دیجیے اجازت۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ SachTV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔